हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज एक स्टॉक ऑलमोस्ट 20% के सर्किट पे खुला, 20% का लोअर सर्किट पे खुला और दिन भर दोस्तों लोअर सर्किट पे स्टॉक बंद हुआ। एक समय भी ऐसा नहीं आया कि स्टॉक में कोई आपको एक रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसा हुआ क्या कि दोस्तों स्टॉक शुरुआत से ही आज लोअर सर्किट पे खुला और वो लोअर सर्किट पे रहा और ये पता नहीं कि अभी लोअर सर्किट खुलेगा कब, क्योंकि हो सकता है कि जब मंडे को मार्केट्स खुले तो फिर दोस्तों एक और लोअर सर्किट जो है वो हमको इस स्टॉक में देखने को मिल जाए। तो स्टॉक क्या है, हुआ क्या है कंपनी के साथ, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है मिष्ठान फूड्स और आज दोस्तों करीबन जैसा मैंने आपको बताया स्टॉक लोअर सर्किट पे ओपन होता हुआ देखा। पिछले 5 दिनों के अंदर दोस्तों स्टॉक बढ़ रहा था, लेकिन आज सीधा आप देखेंगे तो 11.73% नीचे हमको स्टॉक जाता हुआ दिखा। शेयर लास्ट 6 महीने में वैसे भी देखिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया और जब से दोस्तों लिस्ट हुआ है तब से अगर हम देखा जाए तो रिटर्न्स बने हैं, लेकिन ओवरऑल अब स्टॉक दोस्तों एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में हमको चलता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली दोस्तों सेबी ने यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ गलत चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। और गलत चीज़ें किस में, बेसिकली दोस्तों फंड्स का कंपनी जो है वो गलत यूज़ कर रही थी, राइट। और इसके कारण हुआ क्या कि दोस्तों सेबी ने बेसिकली यहाँ पर एक नया नोटिस डाल दिया और उस नोटिस का जो असर पड़ा वो ये पड़ा कि आप देख सकते हैं स्टॉक आज लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी पे चार्ज ये लगा है कि कंपनी ने बेसिकली 100 करोड़ रुपए का, जी हाँ 100 करोड़ रुपीस का जो यहाँ पर कंपनी के पास फंड था उसका बेसिकली गलत यूज़ किया है और उस पैसों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है थ्रू ग्रुप एंटिटीज, राइट। मतलब बेसिकली कंपनी ने क्या किया है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। और ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी अगर इस तरीके का काम करती है तो वो दोस्तों नो डाउट नियमों के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है, रेगुलेशंस के खिलाफ है। और इसलिए दोस्तों उस कंपनी के ऊपर सेबी ने अब एक शो कॉज नोटिस जो है वो बेसिकली डाला है। मिष्ठान फूड्स ने बेसिकली कंटेस्ट किया है कि जो एलिगेशन उन पर लगे हैं उससे ना कंपनी एग्री करती है और यहाँ पर जो इंटरिम ऑर्डर बेसिकली सेबी ने जारी किया है इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों कंपनी से मांगा गया है और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कंपनी देगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो शो कॉज नोटिस है ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये आप कह सकते हैं एक इंतरिम आदेश जो है वो जारी किया है। इंतरिम ऑर्डर का मतलब बेसिकली कि सेबी ने इनसे जवाब तलब किया है। अब इनको जवाब देना होगा कि क्यों ये 100 करोड़ रुपए इस तरीके से गए हैं, ये बेसिकली इनको अब आंसर देना पड़ेगा कंपनी को। और ये क्यों हुआ ये बेसिकली कंपनी को बताना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मिष्ठान फूड्स के बारे में तो कंपनी ने क्या कहा है, उन्होंने दोस्तों साफ साफ कहा है कि वो एग्री नहीं करते हैं जो भी कंटेंट और प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन उन पर लगाए गए हैं इंतरिम ऑर्डर के अंदर। ये कंपनी ने स्टेटमेंट दिया, यानी जो भी एलिगेशंस थे उसको कंपनी ने डिनाई किया है, उसको मना किया है। मिष्ठान ने फूड्स ने कहा है कि देखिए कंपनी जो है वो अपनी लीगल टीम से चर्चा करेगी, मेकिंग एफर्ट्स टू एड्रेस द क्वेरीज एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। अभी इंटरेस्टिंग बात दोस्तों की जो कंपनी थी वो बेसिकली अपना एक राइट इशू लेकर आई थी और सेबी ने साफ कह दिया कि अब जो राइट इशू आप लेकर आए थे उस इशू को भी वापस लेना पड़ेगा। टू ब्रिंग बैक द राइट इशू प्रोसीड्स अमाउंटिंग टू ₹49.82 करोड़ मिस यूटिलाइज, मिस अप्रोप्रिएटेड, डाइवर्टेड थ्रू ग्रुप एंटिटीज and the amount of ₹47.10 crore which was misutilized, misappropriated, diverted to promoters/directors of Misthan Foods Limited and their relatives through fictitious sales purchases with group entities। ये बेसिकली उनके द्वारा कहा गया। मतलब जो दोस्तों इनके द्वारा राइट इशू लाया गया, अब वो राइट इशू का पैसा भी याद रखिए कंपनी को वापस से जमा करवाना पड़ेगा, बिकॉज उन पैसों का ही याद रखिए कंपनी ने मिस यूटिलाइजेशन किया है, गलत तरीके से उन पैसों का यूज़ किया है, ये बताया गया है। सेबी के दोस्तों होल टाइम मेंबर है अश्वनी भाटिया, उनकी तरफ साफ साफ कहा गया कि कंपनी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है ऑफ लार्ज प्रपोर्शन, मतलब मेजरली जो पैसा है उसका गलत तरीके से यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। गलत रिप्रेजेंटेशन करना अपने आप में आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों एक तरीका का क्राइम है, राइट। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें नहीं कर सकते आप, मिस रिप्रेजेंटेशन, राइट, फ्रॉड, राइट, ये सब चीज़ें कोई भी कंपनी करती है तो फिर देखिए उसके ऊपर जो जांच है वो चलती है और वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बेसिकली किया क्या है, कंपनी ने इन्फ्लेटेड सेल और परचेज दिखाई, राइट, गलत फिगर जो है वो शो करे हैं यहाँ पर। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि देखिए गलत तरीके से बुक्स को मैनेज किया गया है विथ फेक नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटीज़, इन सब के साथ कंपनी काम कर रही थी, ऐसा सेबी के नोटिस में हमको देखने को मिला है। और ये जो एंटिटीज़ है ये इसलिए क्रिएट की गई थी और ताकि बेसिकली जो फंड्स है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। और ये जो एंटिटीज़ थी वो जो प्रमोटर्स है मिष्ठान फूड्स के और उनके रिलेटिव्स, उनके नाम पर आपको देखने को मिल जाएगी।
और आप समझ सकते हैं दोस्तों इस खबर के कारण हुआ क्या, मिष्ठान फूड्स का स्टॉक जो है वो इतना ज़्यादा गिर गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मिष्ठान फूड्स कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी है, मात्र 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 1340 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है, राइट। अब होता क्या ना, देखिए ये सब छोटी कंपनीज़ के अंदर, राइट, यही अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू रहता है कि इन सब कंपनीज़ में कुछ इस तरीके की चीज़ें ना हो रही हो। अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का ठीक है आ रहा है, 340 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया विद अ मार्जिन ऑफ 32%। प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट किया क्लोज टू 107 करोड़, राइट। अब किसी को नहीं पता कि देखिए जो नंबर्स है ये भी क्या ना कंपनी के नंबर्स सही है, राइट। सवाल अपने आप में यही उठता है कि क्या ये नंबर्स भी सही है, ये अपने आप में दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल है जो उठता है, राइट। और जिस तरीके से दोस्तों ये पूरा प्रकरण आप कह सकते हैं निकल कर आया, अब होता क्या है ना कि वो जो निवेशक, अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस कंपनी के अंदर 50.90% पब्लिक स्टेक रखती है, राइट। अब ये जो सारे शेयर होल्डर्स थे, राइट, इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्रॉड हो गया। बिकॉज कंपनी जब दोस्तों इस तरीके का काम करती है, जो स्टॉक का इरोजन हो रहा है वो हो क्या रहा है, वो बेसिकली दोस्तों जो शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में पैसा लगाया, अपना कह सकते हैं मेहनत का पैसा लगाया, राइट, वो पैसा बेसिकली वो अपने आंखों के सामने गवाता हुआ देख रहे हैं। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि देखिए चीज़ें जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो और हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो सेबी जो है नो डाउट बहुत एक्टिवली काम कर रही है और उसके लिए हमको सेबी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। अभी अगर आप देखेंगे तो एक आईपीओ आया था जिसका नाम था ट्रैफिक सोल आईटीएस, राइट। इस कंपनी के साथ भी यही हुआ था कि देखिए गलत तरीके से कंपनी जो है वो अपनी बुक्स दिखा रही थी, जो भी था इनका काम जो था वो बेसिकली अलग तरीके से दिखाया गया और सेबी ने दोस्तों इस आईपीओ को वापस कर दिया। नो डाउट इसमें थोड़ा समय तक पैसे अटके रहे लोगों के, बट आई थिंक अब पैसे बहुत जल्द आ जाएंगे। बट आप समझ सकते हैं कि देखिए सेबी अब काम कर रही है किस तरीके से, यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स है, पर्टिकुलरली स्मॉल इन्वेस्टर्स है, उनका कोई भी नुकसान ना हो, राइट। अगर वहाँ पर नुकसान होता है तो नो डाउट जो एक स्मॉल इन्वेस्टर है जो वो सोच के आता है कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो राइट इन्वेस्टमेंट में पैसा बनेगा। लेकिन जब कंपनीज ही फ्रॉड करने लग जाती है तो अपने आप में दोस्तों वो जो इन्वेस्टर होता है, जो स्मॉल इन्वेस्टर होता है, उसका नो डाउट दोस्तों स्टॉक मार्केट से ही पूरा विश्वास उठ जाता है। बट आई थिंक रेगुलेटर जिस तरीके से भी काम कर रहा है, आई थिंक यहाँ पर तो नो डाउट अभी शेयर होल्डर का पैसा जा रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट अगेन यहाँ पर इन फ्यूचर भी अगर कुछ ऐसी कंपनीज करती है तो रेगुलेटर को सामने लेकर आना चाहिए उन कंपनीज़ को, और नो डाउट उन कंपनीज़ के ऊपर जो भी है स्ट्रिक्ट काम करना चाहिए। एंड नो डाउट ऐसे जब कंपनीज काम करती है तो शेयर होल्डर्स का किस तरीके से एक सेफ गार्ड कर सके, आई थिंक उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बट नो डाउट अब यहाँ पर तो जो भी शेयर होल्डर्स थे, कह सकते हैं यहाँ पर पैसा जो है वो खोते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो नो डाउट कंपनी ने पैसा तो बनाया, जब से लिस्ट हुई है 2018 से 700% आपको रिटर्न दिखता है। बट स्टिल ओवरऑल जिसने कुछ समय पहले लिया होगा, राइट, जिसने स्टॉक को 52 के हाई पे लिया होगा 25 रुपये से, आज स्टॉक 50% ज़्यादा करेक्ट हो चुका है उनके हाई से। तो समझ सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी अभी दिक्कत लग रही है और आई डोंट नो कि कब जाकर ये चीज़ें सही होगी। अब देखना पड़ेगा कि आगे जब इंटरिम ऑर्डर अभी तो आया है, उसके बाद जब फाइनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद क्या चेंजेस निकल कर आते हैं। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी को पढ़े, कंपनी को समझे, और कंपनी पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना, ये आपको मैं साफ कहूँगा। बिकॉज जो ये क्या है, ये बेसिकली कंपनी अगर आप देखेंगे तो जो सेगमेंट में ट्रेड करती है वो कौन सी कहाँ पे है, वो अगर आप पहले देखेंगे तो एसएमई में ट्रेड करती थी, अब ये बीएसई पे लिस्टेड है। एक तो एसएमई कंपनीज भी बहुत थोड़ी सी रिस्की होती है, वो पता ही आपको, स्मॉल कंपनीज भी रिस्की होती है, वही है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई फाइनेंशियल्स देखिए कंपनी के ऊपर पैसा लगा रहा होगा तब भी उसका पैसा जो है वो बेसिकली खो रहा है, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल ऐसा लगता नहीं कि ख़राब कहीं से भी है, राइट। बट अगर इन्फ्लेटेड बुक्स कंपनी शो कर रही है तो अब उसका इन्वेस्टर भी क्या करे, बिकॉज इसमें ऑडिटर की भी गलती है, जो ऑडिट कर रहा है इनकी बुक्स को वो क्या कर रहा है, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। तो आई थिंक इसका जब डिटेल हमारे पास रिपोर्ट निकल कर आएगी सेबी के ऑर्डर की तो उसमें पता चलेगा, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन कौन बेसिकली यहाँ पर कसूरवार ठहराए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।